नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अवतार, हम सबके प्रिय, हम सबके आदर्श, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में। जैसा कि हम सबको विदित है कि भगवान श्री राम एक राजा थे और इस संसार में अनेकों राजा हुए। अनेकों राजाओं ने अपना बाहुबल इस संसार में दिखाया, परंतु भगवान श्री राम भी एक राजा थे। मैं ये नहीं कहता कि उसमें वो गुण नहीं थे जो कि ईश्वर में होने चाहिए, क्योंकि वो तो स्वयं ईश्वर थे। परंतु अयोध्या का राजकाज उन्होंने संभाला। पर उससे पहले की जो कहानी है, जब पहली बार उनको राजकुमार बनाने की बारी आई या उनका समय आया, तो वो कहानी आपकी सबकी सुनी हुई है कि माता कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और जो भरत था उनका बेटा, उनको अयोध्या की राजगद्दी अर्थात उनको राजकुमार के पद पर आसीन करवाना चाहती थी। इससे पहले 2 वचनों का एक संयोग है कि 2 वचन दशरथ ने माता कैकेयी को दिए थे युद्ध के मैदान में, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब। पर मैं ये बातें नहीं करके एक अलग बात करना चाहता हूँ कि अनेकों राजा हुए, अनेकों राजाओं ने अपना बाहुबल दिखाया, परंतु भगवान श्री राम को ही ईश्वर के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, या मैं ये कहूँ कि एक अच्छे राजा के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, श्रेष्ठतम राजा के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि आप यदि भगवान श्री राम के विषय में थोड़ा भी जानते हो तो आप इतना तो समझते हो कि ये वो एक नाम है जिसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें राम के विषय में पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त कर सके या लिख सके। ऐसा कोई पुस्तकालय भी नहीं है जिसमें राम के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि राम एक संपूर्ण थे, अर्थात पूर्ण रूप थे। वो एक राम, हम सबको पता है कि जब पिताजी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान श्री राम को कहा, तो हंसकर भगवान श्री राम ने पिता की बात मानी। जब उनको पता चला कि 2 वचनों में एक वचन ये है कि अब राजकुमार भरत बनेगा, ना कि भगवान श्री राम, तब भी उन्होंने हंसकर इस बात के लिए हामी भरी। प्रजा के रूप में देखा जाए तो प्रजा के कहने मात्र से उन्होंने वो सब कुछ कार्य किया जो एक साधारण मानव नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। त्याग की परिभाषा, या मैं ये कहूँ कि त्याग का जो पर्याय है वो शायद भगवान श्री राम है। मर्यादा का जो पर्याय है वो भगवान श्री राम है। पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम मानी पुरुषों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है जो, तो भगवान श्री राम को जो हम आज मान सम्मान देते हैं, जो उनको मानते हैं, ये उन्होंने धरती पर किया है। अर्थात यहाँ की कई पीढ़ियाँ
आज हम हैं, हमसे पहले भी मानव थे, उससे पहले भी थे, पर राम को कोई नहीं भूला। इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि राम आए तो धरती पर मानव के रूप में थे। उनका आने का एक मुख्य कारण था, जैसा गीता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जब वो अर्जुन को समझा रहे थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यस्तुत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। कि जब इस धरती के ऊपर किसी प्रकार से भी धर्म के ऊपर कोई आँच आएगी या धर्म अधर्म में परिवर्तित होने की चेष्टा यदि होगी, तो उस वक्त मैं स्वयं इस धरती पर आऊँगा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु ही थे, परंतु आज के परिवेश में देख लो और चाहे से पहले के परिवेश में देख लो, हमारे दादा परदादा जो हमारी पीढ़ी थी, और चाहे आने वाले परिवेश में देख लो, भगवान श्री राम को हम सब ने वो दर्जा दिया है। और दर्जा क्या दिया है, वो खुद इसके हकदार भी थे। समाज को नई दिशा और दशा देने वाले भगवान श्री राम ने पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मानव, दानव, वानर, यहाँ तक कि दुनिया की, ब्रह्मांड की हर एक चीज़ से उन्होंने बहुत दूर तक अपने आप को जोड़ा है। और इसका एक छोटा सा वाक़या याद आता है। गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था, तो गिलहरी भी उसमें योगदान देना चाहती थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा जितना उसके वश में आ रहा था वो उतना वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जाती और वहाँ पर डाल रही। तो जब किसी ने देखा तो कहा कि इससे क्या होगा, ये तेरी इतनी सी मिट्टी से क्या होगा, राम सेतु तो नहीं बन पाएगा। तब उन्होंने, गिलहरी ने कहा कि जिस दिन इसका इतिहास लिखा जाएगा, राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम भी आएगा कि राम सेतु बनाने में मैंने भी योगदान दिया था। तो भगवान श्री राम ने तो हर किसी से प्रेम किया है, यहाँ तक कि उनका बुरा चाहने वालों से भी उन्होंने प्रेम किया है। और भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ की वाणी में गुरु वशिष्ठ कहते थे कि ऐसा शिष्य, ऐसा धर्मात्मा पुरुष, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा आज्ञापालक, ऐसा बेटा, ऐसा शिष्य और ऐसा मानव ये दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। अर्थात ये एक है। कहता है ना कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर जब भी धरती पर आए, जिसे ईश्वर धरती पर कई बार अंश के रूप में आए, कई बार अवतार के रूप में आए, परंतु पूर्ण अवतार के रूप में जब भगवान श्री राम के रूप में ईश्वर स्वयं धरती पर आए, तो हम सबको उन्होंने जीना सिखाया। एक भाई क्या होता है, एक पिता का दायित्व क्या होता है, एक बेटे का दायित्व क्या होता है, एक शिष्य का दायित्व क्या होता है, और एक गुरु का महत्व क्या होता है। कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, इसके बारे में 2 लाइनें बड़ी प्रसिद्ध है।
तीन लोक नौखंड गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होई। और भगवान श्री राम ने आजीवन अपने गुरु के महत्व को कभी अस्वीकार नहीं किया। इसका एक वाक्य सामने भी आता है, जब विश्वामित्र जी दशरथ के पास आए, राजा दशरथ के पास आए, तो उन्होंने काफ़ी मान सम्मान किया करते थे दशरथ भी विश्वामित्र जी का। तो राजा दशरथ ने कहा कि हाँ, जो भी काम आप बताइए, वो रघुवंश है, और रघुवंश अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आप कहोगे वो होगा। तो उन्होंने कहा कि राक्षसों का आतंक है, यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मुझे सहायता की आवश्यकता है। तो राजा दशरथ ने यहाँ तक कहा कि मैं मेरी सेना को भेज देता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, सेना की ज़रूरत नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं खुद चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री राम को भेज दीजिए, क्योंकि वही है सर्वोत्तम, वही है उत्तम, वही है श्रेष्ठ, जो राक्षसों का संहार कर सकते, वध कर सकते, उनको मार सकते। बहुत दिनों के बाद, कुछ समय पहले भगवान श्री राम गुरुकुल से लौटे थे, और दशरथ बड़ा प्रेम करते थे भगवान श्री राम से, तो उनको भेज नहीं पाए। तो गुरु वशिष्ठ ने आकर के, या भगवान श्री राम विश्वामित्र जी को भी अपना गुरु मानते थे, तो विश्वामित्र जी की बात मानकर, और रघुवंश कहते हैं ना, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन कभी ना जाए, इसी को निभाते हुए भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब मैं चाहे कितना भी कहूँ, क्योंकि हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना, वो अपने आप में पूर्ण है, अर्थात उसके बारे में या उनके बारे में हम जितना भी कहें, जितना भी बोले, वो शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो संपूर्ण है। यदि वो संपूर्ण है तो हम कुछ भी नहीं है। अर्थात हम उनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, परंतु वो कभी नहीं लिख सकते जिसमें भगवान श्री राम को पूरा आंका जा सके। तो आगे भी भगवान श्री राम के विषय में कुछ जानकारियाँ मेरे द्वारा आप तक संप्रेषित होगी। जय श्री राम।